अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत फ़्लावर के बारे में बात करेंगे। इन फ्लावर्स को ज़ीनिया के फ़्लावर्स कहते हैं। गर्मियों में हमें ये बहुत खूबसूरती से हर जगह खिले हुए दिखाई देते हैं और देखने में ये होते भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ज़ीनिया के फ़्लावर्स की जो सीडलिंग है वो फ़रवरी में कर दी जाती है, मार्च में भी कर ली जाती है और जून जुलाई में, मई में इसके अंदर हमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है। इसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, कई कलर्स के होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये मेरे पास ऑरेंज कलर है और ये पिंक है और मैरून सा, डार्क मैरून तो नहीं कहेंगे, शॉकिंग पिंक कहेंगे, येलो कहेंगे। और ये देखिए हल्का ऑरेंज और पिंक मिक्स, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं। गर्मियों के फ्लावर्स में जहाँ हम ये ख़्याल रखते हैं कि उनको पानी का बहुत ख़्याल मतलब हमें रखना पड़ता है, तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हम इसकी मिट्टी को हर वक्त मॉइस्ट रखें। अगर हम इसको पानी डालना भूल जाएं 2 से 3 दिन, तो हमारे फ्लावर्स मुरझाना शुरू कर देते हैं और प्लांट अगर एक दफ़ा ख़राब होना शुरू हो जाए तो फिर ये ठीक नहीं हो पाता। तो आज मैं कुछ और इसके फ्लावर्स लगाने जा रही थी, इसलिए कि 3-4 गमलों में तो मज़ा ही नहीं आ रहा और दिल चाह रहा लगाने का। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। ये इतने प्यारे फ्लावर्स हैं, तो आप ज़रूर अपने घर में ग्रो कीजिए और लगाना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने देखिए ये पॉट लिया है, इस पॉट के अंदर मैंने अपने घर की जो सॉइल है वो ली है, गोबर की खाद भी इसमें मिक्स कर ली है और बालू मिट्टी इसमें मैंने शामिल अभी नहीं की है, क्योंकि मैं इसमें ग्रो कर लूँगी उसके बाद फिर मैं दूसरी जगह लगाऊंगी तो उसमें हम बालू मिट्टी भी शामिल कर लेंगे। ये मेरे पास उसके कुछ सीड्स हैं, तो ये सीड्स मैं इधर इसको स्प्रिंकल कर दूँगी हल्का हल्का सा। इसको स्प्रिंकल करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे और ये मिट्टी आम मिट्टी है, मैंने कोई वो नहीं ली है, कोकोपीट वगैरह नहीं ली है। आप कोकोपीट भी ले सकती हैं, लेकिन मैं इसको हल्का हल्का से डालूँगी ताकि इसके सीड्स जो है वो जर्मिनेट होने में आसानी हो और ज़्यादा अंदर दब ना जाए। अच्छा, ये सीड जो है वो 2 से 3 हफ्तों में निकल आते हैं, बाज़ औक़ात 1 हफ़्ते में भी निकल आते हैं। तो जल्दी मत कीजिएगा कि हमारे प्लांट क्यों नहीं निकल रहा है, तो ये निकल आएंगे और इसके बाद हम फिर इसको जब ये बड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर हम इनको आगे की तरफ शिफ्ट किसी और गमले में जहाँ हमें लगाना है वहाँ हम शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, ये करने के बाद हम इसको पानी डाल देंगे थोड़ी अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसको रख देंगे शेडी प्लेस में और धूप में नहीं रखेंगे, इसलिए कि बहुत तेज़ धूप है आजकल और तो फ़ौरन ही पानी यहाँ से यानी हवा में उड़ जाता है, तो इसलिए फिर सीड हमारे निकलने में मुश्किल होगी। तो बस अब हम इसको किसी शेडी प्लेस में रख देंगे और जब प्लांट निकल आएगा तो फिर हम इसको सेपरेटली लगा देंगे। क्योंकि मेरे पास कुछ फ्लावर्स थे लगे हुए थे पहले से, मैंने इनको लगाया था, उसके बाद फिर मैंने इनको अलग अलग जगहों में ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, इसके अंदर आप गोबर की खाद शामिल करें, मैंने गोबर की खाद शामिल की है और थोड़ा सा मैंने NPK भी शामिल किया है। जब ये फ्लावर्स प्लांट छोटे थे तो मैंने इनको डाइल्यूट करके NPK दिया था। 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून NPK शामिल करके आप उसको डिज़ोल्व कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा सा मैंने हर प्लांट को दिया था। अब जब ये बड़े हो गए हैं तो अब मैं उनको 20 डेज़ के बाद 2-3 दाने NPK साइड में मैं यहाँ पर साइड में यहाँ रख देती हूँ अंदर खोद के, और फिर वो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता वो सब जगह डिज़ोल्व आता है, यानी इससे दूर रखते हैं, दूर यहाँ डालते हैं। शुरू में मैंने लिक्विड डाला था, अब चूँकि ये प्लांट बड़े हो गए हैं तो अब इनके अंदर NPK हम इस तरह पूरे गोलियाँ जो छोटी छोटी सी होती हैं ना, गोलियाँ सी होती हैं, वो हमने इसके साइड साइड में रख दी हैं। अच्छा, इस बात का आप ये ख्याल रखिएगा कि ये प्लांट जब भी आप लगाएं और आप देखें कि कोई भी फ्लावर इसका सूख रहा है तो आप फ़ौरन से कट कर दीजिए। देखिए मेरा ये फ्लावर सूख गया था तो मैंने फ़ौरन यहाँ से कट कर दिया। इस तरीके से होता ये है कि दूसरे फ्लावर्स को, दूध से जो नहीं निकल रहे होते हैं, इनको बढ़ने में आसानी होती है। वरना भी होता ये है कि वो फ्लावर वहाँ से सूख जाता है और फिर ग्रोथ, मतलब सारी बात है, ग्रोथ रुक जाती है। उधर भी उसको फ्लावर्स की वजह से जो सूखा हुआ होता है उसमें प्लांट लग जाता है सीड बनाने में। तो हमें अभी सीड की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हमारा सीज़न है और मैंने इसलिए भी लगा लिया कि अभी तो काफ़ी महीने बाकी हैं और गर्मियों में तो कुछ और फ्लावर्स तब तक हमें देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप लगाइए। ये डबल जो है वो ज़ीनिया है, आप देखिए इसके कितने ज़बरदस्त फ्लावर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त है और सारे ही बहुत खूबसूरत है। ये एक ऐसा
मेरे पास पैकेट था जिसके अंदर मल्टी कलर के बीज थे, तो वो मैंने लगाया। शुरू में तो ज़ाहिर बात है थोड़े छोटे थे तो समझ में नहीं आया, जब ये निकलने शुरू हुए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत ही खूबसूरत मतलब कलर्स हैं सारे। तो आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं, एक पॉट में 2 भी लगा सकते हैं, लेकिन ये 8 इंच के पॉट में मैंने एक ही लगाया हुआ है। इसकी ग्रोथ इसकी काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है और मैंने गोबर की खाद इसमें शामिल की है। तो इस तरह गोबर की खाद और NPK दोनों ही जो है वो शुरू में मैंने गोबर की खाद शामिल कर दी थी, बाद में मैंने इसके अंदर NPK मतलब जब थोड़े से बड़े होने लगे तो फिर मैंने 15 डेज़ बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालना शुरू किया। तो आप बिल्कुल अपने घर में इसको लगाइए, बहुत आसानी से ये ग्रो करता है और देखने में बहुत खूबसूरत भी होता है। तो फिर इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।